इनाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। हरिनाम नहीं तो जीना क्या। किसी को स्वर्ण मिलने लग जाए ना, सोना, तो चांदी की तरफ ध्यान नहीं देगा। हा? जैसे जिस विषय में, जिस वस्तु में जिसको उसका मूल्य पता हो जाएगा ना, लोग उसी तरफ आतुर हो जाएंगे, उसी तरफ आतुर हो। जैसे वृद्धा अवस्था में माता पिता अपनी तिजोरी को किसी को देते नहीं हैं, ऐसे ही भजन रूपी अमृत को बैंक में जमा करना चाहिए, लास्ट समय में काम आने के लिए, काम आने के लिए। और अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण ना हो पाए, जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। एक बाबा जी थे, वृद्धावस्था थी काफी ज्यादा, समय पूरा होने वाला था, जीवा चलना बंद हो गई, बात भी बंद करना बंद कर दिए। 4 बेटे थे। पिताजी बहुत देर से इशारा कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इशारा कर रहे थे। ध्यान देना मेरी बातों पर, इशारा कर रहे थे। बच्चों ने सोचा पिताजी कुछ बताना चाहते, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, एनर्जी बची नहीं है, अब कुछ बताने के लिए कैसे बताएंगे। पिताजी, बच्चों ने कहा, पिताजी के पास हमें लगता है कोई धन इत्यादि है, धन इत्यादि कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बड़े बेटे ने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया जाए। पता किया तो एमबीबीएस डॉक्टर था, उनको फोन किया तो उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं 10,000 रुपए लूंगा, तब आके मैं उनको देख सकता हूं। बड़े बेटे ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे पिताजी यदि बोल देंगे कम से कम तो धन ज्यादा होगा, तो 10,000 चला भी जाएगा, तो कोई बात नहीं है, 4 भाई हैं, 2,500 रुपए आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि 2 मिनट के लिए केवल बोलेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जैसे इंजेक्शन लगाया, पिता ने मरते वक्त भी बच्चों से कहा इतनी देर से मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, मालूम नहीं पड़ रहा है ये बछुआ जो है झड़ुआ खाए जा रहा है। बच्चों ने कहा मरते वक्त भी तुमने 10,000 लेकर चले गए, मरते वक्त भी। संसार से जाने पर भी मन यदि संसार में लगा है, किसी को मणि मिल जाए और मिल जाने के बाद में भी यदि वो गरीब रह जाए, तो फिर इसका मतलब मणि का महत्व नहीं पता चला। सुखदेव जी महाराज कथा कहा उन्होंने बताया है। महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाने लगे ना, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। कहा ये अमृत इनको पिला दो और ये कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव महाराज ने डांट कर भगा दिया। क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, कहां कथा अमृत और कहां ये अमृत स्वर्ग का अमृत। ये दोनों एक नहीं हो सकता। प्यारे, स्वर्ग में भी जो देवता रहते हैं, वो भी जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उन्हें गिरा दिया जाता है, और ऐसे हमारे यहाँ का भी नियम है। हमारा पुण्य जितना अर्जित है उतना ही मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है, सुख मिलना बंद हो जाता है। बैंक में जब तक बैलेंस है, चेक तभी तक पास हो सकता है। जिस दिन बैलेंस नहीं बचेगा, चेक का कोई महत्व नहीं, कितना भी साइन करते रहो, कितना भी साइन करते रहो। इस कथा को सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। आगे बढ़े।
नारद जी ने काम क्या किया, बद्र का आश्रम में आयोजन किया। वहां पर सारे ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए और वहां पर मां भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर पहुंच गई। भगवान की कथा को श्रवण किया और वो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो गए। सर्वप्रथम हृदय में भक्ति आना बहुत जरूरी है। यदि भक्ति आ गई फिर उसके बाद में ज्ञान हो जाएगा और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। ये भागवत है क्या? भागवत है क्या? कहा भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं। कहा फिर क्या है? कहा ये रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव्य संयुतम। ये अमृत है, ये रस है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरुरहो रसिका भुविमा। ये रस का घर है। कहा हम रस तो मुंह से पीते हैं, लेकिन ये कौन सा रस है? कहा ये शब्द रूपी रस है। इसको कर्णों के द्वारा पीना पड़ता है, कर्णों के द्वारा पीना पड़ता है। ऐसे भगवान की कथा जब होने लगी ना तो सभी लोग एकत्रित हो गए। प्रहलाद स्थल तनधारी तरल गतया कोई बीना लेकर आ गया, कोई झाल लेकर आ गया, महाराज इंद्र मृदंग लेकर आ गए। और गंगा के तट पे बहुत बड़ा आयोजन हुआ कथा का। जो मां भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ में आ गई, दोनों पुत्रों के साथ में आ गई। भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया, आगे बढ़े। आगे बढ़े और इधर महाभारत हुआ था। आज द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा, उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु का पुत्र जो है उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कारण क्या था? जब दुर्योधन को विचलित देखा, बहुत दुखी देखा, तो अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझता हूं। मैं आज रात्रि में जाकर पांडवों का सर लाके तुम्हारे सामने रख दूंगा। अश्वत्थामा ने सोचा शायद बस हमारे इस कार्य से दुर्योधन खुश हो जाएगा। लेकिन जब वहां पर अश्वत्थामा गया तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर बाहर चले गए थे और वहां पर पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने ले आकर उनके सर को दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन को सौंप दिया। दुर्योधन ने जैसे उस पिंड को देखा और हाथ लगाया, वो सारे पिंड फूट गए। दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा, अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया? हमारे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा तुमने। ये हमारे सबके पूर्वज कैसे तरेंगे? किस तरह से कार्य हो? बहुत जघन्य अपराध किया है। दुर्योधन भी संतुष्ट नहीं हुआ। इधर जब अर्जुन आए, द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन आकर देखे, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अश्वत्थामा का सर लाकर, हे द्रौपदी, तुम्हारे सन्मुख रख दूंगा मैं। अर्जुन दौड़ पड़े।
अर्जुन अश्वत्थामा की तरफ दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने देखा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो अर्जुन ने भगवान से कहा, हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, हे माधव, बताओ अब क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक काम करो, इसको वापस कर सकते हो, तुम्हें विद्या आती है। वापस कर दिया और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में शिविर की तरफ लेकर चले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, इनकी हत्या कर दो। इन्होंने 5 पुत्रों को मार डाला है, ये ठीक नहीं किया है। निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, बालक पर वार नहीं करना चाहिए, गौ पर वार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई आताताई हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। हे अर्जुन, अपना गांडी उठाओ और अश्वत्थामा को प्रहास्त कर दो। अर्जुन ने कहा, हे दामोदर, हे माधव, मैं चाहता हूं कि अश्वत्थामा को लेकर चलूं और अपनी पत्नी द्रौपदी के सामने इसके सर को धड़ से अलग करूं। जब द्रौपदी के सामने आ गया अश्वत्थामा, लज्जित होकर सर नीचा किए हुए हैं। भीम बिल्कुल कड़कड़ाए हुए हैं कि हे अर्जुन, इसका सर धड़ से अलग कर दो। तब तक महाराज द्रौपदी रुदन करने लगी। हे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? जिनके पिता के माध्यम से धनुर्विद्या में प्रांगत हुए हो, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, और यदि तुमने अश्वत्थामा का वध कर दिया तो द्रोणाचार्य की माता अश्वत्थामा की, द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा की माता, गौतम ऋषि की पुत्री, जिनका पति का भी साया नहीं है, यदि अश्वत्थामा का वध हो जाएगा तो कृपी मैया हमारे जैसे ही रुदन करेंगे। उनका आश्रय कौन बचेगा? क्या अश्वत्थामा का को मारने से क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हे अर्जुन, एक काम करो, अश्वत्थामा को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं। इनको मारने से अच्छा इनको छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा के सर को मुड़ा दिया और मस्तक से मणि निकाल ली और मुख में कालिक लगाकर छोड़ दिया अश्वत्थामा को। जब छोड़ दिया तो अश्वत्थामा लज्जित हो गया। आज भगवान श्री कृष्ण विदा होने लगे हस्तिनापुर से। सभी लोग भगवान को विदा करने लगे। उसी बीच में मां कुंती आ गई। कुंती ने आकर भगवान से निवेदन किया, हे कन्हैया, मैंने तो आज तक आपको अपना एक नातेदार ही मानी हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम तो कोई और हो, जगत पिता हो, जिनको ऋषि मुनि संत महात्मा निरंतर ध्यान करते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं पाते हैं, और आपने हमारी ऐसे रक्षा की, और जब मुझे राजपाठ मिल गया है तो छोड़कर जा रहे हो। हे बांके बिहारी, ऐसे दृढ़ता न करो,
प्यारे, परमात्मा सुख में साथ नहीं देता है, वो साथ केवल दुख में देता है, दुख में देता है। हमें जब दुख लगता है, ठोकर लगती है, तभी परमात्मा की याद आती है, राघों की याद आती है, और जब सुख रहता है तो परमात्मा की याद नहीं आती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का लेकिन प्यारे, सुख में तो बावला हो जाता है ना, मन स्थिर नहीं रहता है। मन स्थिर नहीं रहता है। कुंती मैया ने कहा, हे कुंवर कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी जो पल पल नाम जपा। अरे हे माधो, इस सुख से अच्छा तो वो दुख है जिसमें आपका नाम स्मरण होता रहता था, आपकी याद बनी रहती थी। ये सुख आ जाने से आप चले जाओगे, ऐसे सुख पर मैं इसे लात मारती हूं, ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए। ऐसे सुख को नहीं चाहिए। प्यारे, जितना सुख चिंतन लोग नहीं कर पाते, सुख में चिंतन नहीं होता है, परमात्मा की याद सुख में नहीं आती है। कारण है प्यारे, सुख में इसलिए नहीं आती है, हम मतवाले हो जाते हैं। जैसे पागल हाथी मतवाला हो जाता है, ऐसे सुख में, ऐसे वैभव, ऐसे आराम को देखकर हम लोग मतवाले हो जाते हैं। उसमें परमपिता परमात्मा की याद नहीं। याद तब आती है जब बहुत कष्ट मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है, बहुत दुख मिलता है। अरे प्यारे, ऐसा करो ना कि दुख ही ना मिले, आनंद की अनुभूति हमेशा बनी रहे। जीवन में ऐसा कार्य करो ना, जब जानते हो कि मीठा खाने से शुगर हो ही जाएगा ना, तो मात्रा वाइज लिया कर। जब ये पता है कि सुख आने से परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या फायदा है? क्या फायदा उससे? इससे अच्छा तो यही है कि परमात्मा का निरंतर चिंतन बना रहे, उनकी याद बनी रहे। उनकी याद बनी रहे। जीवन का यही सार है, सार्थकता यही है। जैसे सांसारिक सुख के लिए धन की आवश्यकता है, ऐसे मन के सुख के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है। और वो कौन सिखाते हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण,
सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज हमें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय में ऐसा विचार लाया जाए, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। सुख का अनुभव करना है। आज के समय में कथा तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन कथा पर अमल करते हैं क्या? हाँ, ये बात अलग है कि कथा कहने की शैली अनेकों वक्ताओं की अलग अलग तौर तरीके से। आप लोगों ने बहुत सी कथा सुनी होगी, महाराज परीक्षित जी की, अभी कथा आएगी नहीं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाया, भक्तों का चरित्र सुनाते गए, लेकिन प्यारी कथा से लाभ कम मिलता है। जैसे भोजन को देखने से भूख शांत नहीं होती है, भोजन करने से भूख शांत होती है, ऐसे केवल कथा सुनने से तृप्ति नहीं मिलती है। कथा को श्रवण करने के बाद में उस पर मनन करना, चिंतन करना बहुत जरूरी है। मुझे सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि जीवन पर्यंत रास्ता पूछते रहो, चलो कभी ना क्या मंजिल मिलना असंभव है। अयोध्या यहां से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। कोई व्यक्ति गया हो, आया हो, उससे पूछो भाई कितना दूर है, रास्ते में कौन कौन सा मार्केट पड़ता है, वो सारी चीज बता दे, लेकिन जाओ कभी ना तो क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? असंभव है। करना क्या पड़ेगा? मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा। और जब चलेंगे हम तो परमात्मा का अवश्य दर्शन होगा। मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें चलना पड़ेगा। ऐसे जीवन पर्यंत कथा सुनते रहो, कभी मनन चिंतन न करो। हर एक पिता चाहता है कि मुझे पुत्र मिले तो राम जैसा मिले। हर एक पिता चाहता है, हर एक मां चाहती है मेरी बहू मिले तो सीता जैसी मिले। हर एक मां चाहती मेरा पुत्र मिले तो श्रवण कुमार जैसा मिले। लेकिन प्यारे, उससे पहले दशरथ तो बनो, हाँ? दशरथ बनो। जो प्रेम भरत दशरथ जी ने राम के प्रति किया ना, वैसा प्रेम तो करो पहले। जब तक प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा के प्रति वो राम आपके घर अवतार नहीं ले सकता है। वो बहु सीता बनकर नहीं आ सकती, कौशल्या बनने की आवश्यकता है।
आजकल तो केवल सास रह गया है, माँ शब्द हटा दिया गया ना, है ना भैया। माँ शब्द, सासू माँ नहीं कहते, केवल सास कहते। एक संत ने तो यहां तक कहा कि जो सांस न लेने दे वो सास है, हा? जो बहू को सांस न लेने दे। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं कोई नहीं ऋषि आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कारण है, हम ना बहू को बेटी समझ पाते हैं और ना बहू सास को मां समझ पाती है, इसीलिए द्वंद्व मचा रहता है। होता नहीं होता है, द्वंद्व तभी मचा रहता है कि हम सास को मां नहीं समझ पाते हैं और वो सासू मां को, बहू को बेटी नहीं समझ पाती है। द्वंद्व इसीलिए मचता है। लेकिन ये माता पिता, आजकल तो सरकार ने भी अलाउ कर दिया है कि बेटी भी अपने माता पिता को रख सकती है, हा? लाने कर दिया है कि अब बेटी भी अपने माता पिता को रख सकती है। वो बेटी से मैं कहना चाहता हूं, अपने सास ससुर को ना छोड़ो, कोई बेटी नहीं रखने की आवश्यकता है वो, हा? जो बेटी अपने माता पिता को रख सकती है वही बहू भी तो बनेगी ना। और सास ससुर को ना छोड़ो तो बेटी को माता पिता को रखने की क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता? लेकिन वो रखना मुश्किल हो जाता है। मम्मी के यहां चली जाऊंगी लेकिन ये इनको बना के नहीं खिलाऊंगी। क्या कारण क्या है? हम लोगों ने कथा खूब सुनी है, मन में चिंतन नहीं किया है। हम लोगों, आप लोगों के दिमाग को मैं पढ़ता हूं ना, आप लोग भी सोचते हो कि बाबा कहाँ की बात कर रहे हैं, ये महाराज कहाँ की बात कह रहे हैं। ये जो कहना था वो फलाने महात्मा जो कहते थे वो ये नहीं कह रहे हैं। अरे भाई मैं भी कह सकता हूं, मैं भी कह दे रहा हूं। लेकिन जिससे निराकरण निकलना है, जिससे समाज में बच्चों को प्रोत्साहन मिलना है, परिवार का सुख समृद्धि बनी रहे, यदि वो उनके जहन में नहीं आया तो फिर क्या है। हम बहुत कथा सुनते रहे। कौशल्या मैया ने सासू अपनी बहू सीता जी को कभी बाती भी हटाने के लिए नहीं कहा था। बत्ती, आज तो लाइट जल रही है ना, लाइट आज है, लाइट आज है, पहले दीपक जलता था, दीपक जलता था। और दीपक में जो फूल लग जाता है ना, फूल ऊपर जब फूल हो जाता है तो दीपक की लौ कम हो जाती है। कौशल्या मैया ने सीता जी को दीपक की लौ को जो है वो फूल को हटाने के लिए भी नहीं कहा था कभी। ऐसी सासू मां थी। और महाराज चक्रवर्ती नरेश अपने पुत्र को कभी आज्ञा नहीं दी। मन में विचार किया कि पिता, पुत्र को मालूम पड़ जाता था कि पिता चाहते क्या है। आप रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ोगे ना, श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण में भी आता है। महाराज चक्रवर्ती नरेश ने अपने राम को यह नहीं कहा कि वन चले जाओ, पिता के चिंतन को समझ लिया राम जी ने। और लेकिन जब बन गए तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपको वन किसने दिया, तो ये नहीं कहा कि मैया ने दिया, और ये भी नहीं कहा कि वन में आया हूं, ये बताया पिता दीन मुहि कानन राजू, उन्हें जंगल का राजा बना दिया है। आज एक बेटे को एक विश्वा कम दे दो तो कहता है इनके ऊपर FIR करो, इनको जेल भेजो, ये किसी काम लायक नहीं है। पिता ने कितनी दृढ़ता की थी, कितनी दृढ़ता की थी, लेकिन राम जी ने एक शब्द पिताजी से नहीं कहा कि आपने ऐसा मुझे क्यों किया है। ये आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि सारा सुख सुविधा वैभव संपन्न कर दिया,
आज के जीवन में हम सब लोग चाहते हैं कि पुत्र के लिए इतना धन एकत्रित कर दो कि वो 7 जन्म तक बैठ कर रहे। उसके लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हो, उसे अपाहिज बना रहे हो, उसे अपाहिज बना रहे, क्योंकि वो जब धन उसके पास हो जाएगा तो कार्य करने के लिए वो सजग नहीं होगा, वो फिर कार्य नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता है। आजकल तो लोग एक्टिव होने लगे, लेकिन पहले के कुछ लोग थे कि कुछ ऐसे सर्विस की लाइन होती थी कि उनके बच्चे जल्दी सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते थे। कारण था कि पिताजी हो ही गए हैं, 10 बीघा गन्ना है ही तो क्या करना है। जैसे संसारिक कार्य के लिए ऐसे धर्म के क्षेत्र में अपने आप को दृढ़ करना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है। आज महाराज कुंती जी ने निवेदन किया, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे बुआ जी आप चिंता मत करो। कुछ दिन व्यतीत हुआ, इधर जो है महाराज युधिष्ठिर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में महाराज भगवान श्री कृष्ण जी भी आए और सभी को सभी का भार दिया गया। उस राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद में जब जाने लगे ना, तो आज उत्तरा जो है दौड़ती हुई आई और भगवान के सम्मुख खड़ी हो गई। भगवान से निवेदन करने लगी, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये उत्तरा को क्या हो गया, देखा तो अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए अंगुष्ठ मात्र होकर उत्तरा के गर्भ में चले गए और भगवान महाराज परीक्षित को वहीं पर बचा लिया। आज महाराज परीक्षित ऐसे तेज को देखकर, ऐसे दिव्य तेज को देखकर महाराज परीक्षित जी चकित रह गए। महाराज परीक्षित जी ने प्रणाम किए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। रक्षा करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण फिर अपने द्वारिकापुरी को जाने लगे। महाराज अर्जुन भी साथ में गए और 7 महीने व्यतीत हो गए। जब अर्जुन जी लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ी चिंता होने लगी। अब क्या होगा, बहुत सारे अपशकुन देखने लगे। इधर बहुत दिन व्यतीत होने के बाद में जब आए तो सर लटका हुआ था, झुका हुआ था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा क्या हुआ, सारा वृत्तांत कह दिया। इसके बीच में एक कथा और आती है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी को जाने लगे थे ना, महाराज भीष्म पितामह भी सरसैया पर, वाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो चलते हैं, पहले भीष्म पितामह से मिलते हैं। 5 पांडवों सभी लोग जब पहुंचे, मां द्रौपदी भी साथ में थी। कहा इन्हें राजनीति के विषय में कुछ जान लिया जाए। और जब जानने गए ना तो सारी राजनीति के विषय में बता दिया, राज्य कैसे करना है, क्योंकि भीष्म पितामह जी बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा राजा संत थे। द्रौपदी ने धर्म और अधर्म के विषय में जब महाराज अश्वत्थामा भीष्म पितामह जी बता रहे थे ना, उसी बीच में महाराज द्रौपदी ने चुटकी लेते हुए कहा, हे महात्मा, हे पितामह, एक बात बताओ, जब उस सभा में आप भी बैठे हुए थे और हमारी साड़ी खींची जा रही थी, तब क्या यह ज्ञान कहां चला गया था? तब आप कहां थे? भीष्म पितामह जी ने कहा, हे
पुत्री, उस वक्त पर मैं कुधान्य खा लिया था, उस कुधान्य को खाने से मेरी बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई थी, दुर्बुद्धि हो गई थी, इसलिए वहां पर अधर्म को होते हुए देखता रहा, मैं बोल नहीं पाया। धन जैसा खाओगे मन वैसा रहेगा, मन वैसा रहेगा। महाराज भीष्म पितामह जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक मेरे प्राण न निकल जाएं तब तक आप मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहो। और कुछ क्षण में भगवान के नामों का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राणों को, क्योंकि इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, त्याग दिया। इधर महाराज अर्जुन और सारे पांडव जब यहां का राजपाट सौंप दिया, महाराज परीक्षित को, परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी का जन्म होते ही उन्होंने एक ही चीज को निहारना चाहा कि जिसने हमें गर्भ में हमारी रक्षा किया था वो कौन है, वो कौन है। ऐसे भगवान का परीक्षित महाराज चिंतन करने लगे, क्योंकि दो ही ऐसे हैं जिनको भगवान ने आश्रय दिया है, जिनको भगवान ने सहारा दिया है। एक तो महाराज सुखदेव जी, सुखदेव जी महाराज जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में थे। जब भगवान ने सांत्वना दिया, भगवान ने प्रोत्साहन किया कि आ जाओ संसार में, तुम्हें संसार की माया कोई व्याप्त नहीं होगी, तो महाराज सुखदेव जी आए। सुखदेव जी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान सुखदेव जी भी भगवान को अनन्य रूपों में मानते थे, उनका चिंतन किया करते थे, क्योंकि भगवान है कैसे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती। भगवान श्री कृष्ण है कैसे, ऐसे श्लोक को जब सुखदेव जी ने सुना तो भाव विभोर हो गए। भगवान के और श्लोकों को सुनने के लिए सुखदेव महाराज फिर व्यास जी के पास आ जाते हैं, क्योंकि जन्म होते ही सुखदेव महाराज वन की तरफ प्रस्थान कर गए। और जब सुखदेव महाराज प्रस्थान करने लगे ना, तो वेद व्यास जी रुदन करते हुए आतुर स्वर में महाराज सुखदेव को बुलाने लगे। इधर कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज निकले तो लज्जित नहीं हुई, लेकिन जब वेद व्यास जी निकलने लगे तो सारी स्त्रियों ने अपने अपने वस्त्र को लेकर अपने शरीर को ढक लिया। वेद व्यास जी ने कहा, हे देवियों, एक बात बताओ, जब हमारा जवान पुत्र आपके मार्ग से निकला तब आपको लज्जा नहीं आई, और हमारे निकलने पर आपको लज्जा आ गई। उन गोपियों ने कहा, हे वेद व्यास जी, जो आपका पुत्र गया है ना, उसको संसार के विषय में कोई भान ही नहीं है, कौन पुरुष है कौन स्त्री है इसके विषय में उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन हे वेद व्यास जी, आपको सारी प्रतिक्रिया पता है, आपको पता है कौन मनुष्य है कौन पशु है कौन पक्षी है, आपको सब पता है। ऐसे महाराज सुखदेव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। इधर महाराज परीक्षित भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। और जब जन्म हुआ, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा को आहूत किया गया, बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज ने सभी का स्वागत किया, नामकरण संस्कार कराया और ज्योतिषाचार्यों से पूछा, कृपा करके आप मुझे बताइए ये हमारा पुत्र कैसा होगा।
सारे ऋषियों ने कहा आपका पुत्र तेजस्वी होगा, महाराज पृथु जैसा राज्य करेगा, बहुत बड़ा दानी होगा, धर्मात्मा होगा, प्रजा पालक होगा। ऐसे महाराज परीक्षित के विषय में बताया। धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े हो गए। युधिष्ठिर जी ने राज्य का सौंप दिया और जंगल की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। पांचों पांडव, कुंती मैया सभी लोग चले गए, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इधर महाराज परीक्षित जी महाराज राज करने लगे। कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन शिकार करते करते अनेकों राज्य को जीतते जीतते और निकल पड़े। आगे जब चले तो देखा एक श्वेत बैल है, जिसको एक राजा जैसा स्वरूप पाकर भी उसे मार रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा तो उस बैल के 3 पैर टूटे हुए थे, केवल एक पैर बचा हुआ था। एक गौ माता थी जो रुदन कर रही थी, उनके पास भी बछड़ा नहीं था। महाराज परीक्षित आ गए, बैल से पूछा, हे महाराज आप कौन हो? हमें आप बैल के रूप में कोई देवता मालूम पड़ते हो, आप कोई देव लगते हो, और हे गौ माता आप बताओ आप कौन हो? महाराज गौ माता ने बताया, मैं पृथ्वी हो, और स्वयं बैल जो है धर्म का प्रतीक है। ये धर्म का प्रतीक है। वो मार रहा था, वो कौन था? कहा कलिकाल था जो मार रहा था, 3 पैर तोड़ दिए। महाराज परीक्षित ने कहा, दुष्ट तूने ये क्या किया है? ये हमारे राज्य में ऐसे दुष्ट को रहना ठीक नहीं है। और कलिकाल को मारने के लिए, कली राजा को मारने के लिए महाराज परीक्षित ने तरकस से बाण निकाला और मारना चाहा, तो कलयुग ने आकर भगवान के शरण में, महाराज परीक्षित के शरण में आ गया। शरणागत कहूं ते तजय, निज अनहित अनुमान। महाराज परीक्षित ने कहा शरणागति हो गया, मारना ठीक नहीं है। कहा हमारे राज्य से चले जाओ। कहा मैं जाऊं तो कहां जाऊं? महाराज कलयुग ने धर्म के 4 पैर तोड़ दिए थे, 3 पैर तोड़ दिए थे। तप, शौच, दया, तपस्या का पैर तोड़ दिया, पवित्रता का पैर तोड़ दिया, दया भाव का पैर तोड़ दिया। केवल एक पैर बचा था, वो केवल सत्य का था। एक ही पैर।